श्री राधे राधे। एक लालसा। जीवन का परम ध्येय स्थिर हो जाने पर जब उसके अतिरिक्त अन्य सभी लौकिक पारलौकिक पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है, तब साधक के हृदय में कुछ दैवीय भावों का विकास होता है। उसका अंतःकरण शुद्ध सात्विक बनता जाता है। इंद्रियां वश में हो जाती हैं। मन विषयों से हटकर परमात्मा में एकाग्र होता है। सुख दुख शीतोष्ण का सहन सहज ही में हो जाता है। संसार के कार्यों से उपरामता होने लगती है। परमात्मा और उसकी प्राप्ति के साधनों में तथा संत शास्त्रों की वाणी में परम श्रद्धा हो जाती है। परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे पदार्थ से मेरी तृप्ति होगी या मुझे परम सुख मिलेगा, यह शंका सर्वथा मिटकर चित्त का समाधान हो जाता है। फिर उसे एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी सारी क्रियाएं केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती हैं। वह सब कुछ छोड़कर एक परमात्मा को ही चाहता है। इसी का नाम मुमुक्षा या शुभेच्छा है। मुमुक्षा तो इससे पहले भी जागृत हो सकती है, परंतु वह प्राय अत्यंत तीव्र नहीं होती। ध्येय का निश्चय, वैराग्य, सात्विक संपत्ति आदि की प्राप्ति के बाद जो मुमुक्षुत्व होता है, वही अत्यंत तीव्र हुआ करता है। भगवान श्री शंकराचार्य ने मुमुक्षुत्व के तीव्र, मध्यम, मंद और अतिमंद ये 4 भेद बतलाए हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक भेद से त्रिविध होने पर भी प्रकार भेद से अनेक रूप दुखों के द्वारा सर्वदा पीड़ित और व्याकुल होकर जिस अवस्था में साधक विवेक पूर्वक परिग्रह मात्र को ही अनर्थकारी समझकर त्याग देता है, उसको तीव्र मुमुक्षा कहते हैं। त्रिविध ताप का अनुभव करने और सत्य परमार्थ वस्तु को विवेक से जानने के बाद मोक्ष के लिए भोगों का त्याग करने की इच्छा होने पर भी संसार में रहना उचित है या त्याग देना, इस प्रकार के संशय में झूलने को मध्यम मुमुक्षा कहते हैं। मोक्ष के लिए इच्छा होने पर भी ये समझना कि अभी बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, संसार के कामों को कर लें, भोग लें, आगे चलकर मुक्ति के लिए भी उपाय कर लेंगे, इस प्रकार की बुद्धि को मंद मुमुक्षा कहते हैं। और जैसे किसी राह चलते मनुष्य को अकस्मात रास्ते में बहुमूल्य मणि दिखाई पड़ी और उसने उसे उठा लिया, वैसे ही संसार के सुख भोग भोगते भोगते ही भाग्यवश कभी मोक्ष मिल जाएगा तो मणि पाने वाले मुसाफिर की भांति हम भी धनी हो जाएंगे। इस प्रकार के मूढ़ मति वालों की बुद्धि को अतिमंद मुमुक्षा कहते हैं। बहुजन्म व्यापी तपस्या और श्री भगवान की उपासना के प्रभाव से हृदय के सारे पाप नष्ट होने पर भगवान की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। तीव्र इच्छा उत्पन्न होने पर मनुष्य को इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस तीव्र शुभेच्छा के उदय होने पर उसे दूसरी कोई भी बात नहीं सुहाती। जिस उपाय से उसे अपने प्यारे का मिलन संभव दिखता है, वह लोक परलोक किसी की कुछ भी परवाह न कर उसी उपाय में लग जाता है। प्रिय मिलन की उत्कंठा उसे उन्मत्त बना देती है। प्रिय की प्राप्ति के लिए वह तन मन धन कर्म धर्म सभी का उत्सर्ग करने को प्रस्तुत रहता है। प्रियतम की तुलना में उसकी दृष्टि से सभी कुछ तुच्छ हो जाता है। वह अपने आप को प्रिय मिलने छापर न्योछावर कर डालता है। प्रियतम के लिए प्राणों को तो हथेली पर लिए घूमता है। ऐसे प्रेमी साधक उनके प्राणों की संपूर्ण व्याकुलता अनादिकाल से लेकर अब तक की समस्त इच्छाएं उस एक ही प्रियतम को अपना लक्ष्य बना लेती हैं। प्रियतम को शीघ्र पाने के लिए उनके प्राण उड़ने लगते हैं। एक सज्जन ने कहा है कि जैसे बांध के टूट जाने पर जल प्लावन का प्रवाह बड़े वेग से बहकर सारे प्रांत के गांवों को बहा ले जाता है, वैसे ही विषय तृष्णा का बांध टूट जाने पर प्राणों में भगवत प्रेम के जिस प्रबल उन्मत्त वेग का संचार होता है, वह सारे बंधनों को जोर से तत्काल ही तोड़ डालता है।
प्रणयी के अभिसार में दौड़ने वाली प्रणयिनी की तरह उसे रोकने में किसी भी सांसारिक प्रलोभन की प्रबल शक्ति समर्थ नहीं होती। उस समय वह होता है अनंत का यात्री, अनंत परमानंद सिंधु संगम का पूर्ण प्रयासी। घर परिवार सबका मोह छोड़कर सब ओर से मन को मोड़ लेता है। एक नंद नंदन प्यारे ब्रजचंद्र की झांकी ने रखने के सिवा उसके मन में फिर कोई लालसा ही नहीं रह जाती। वह अधीर हो जाता है। श्री राधे राधे।